टैली में जीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या होता है और सीजीएसटी क्या होता है और कैसे हम एक जीएसटी इनवॉइस क्रिएट करते हैं, आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुमार मोहित और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टैली क्लासेस। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने अपना 100% दिया है। कंप्लीट जीएसटी को भी आपको समझाया। देखिए, सरल शब्दों में जीएसटी हमारे स्टॉक्स पे दो प्रकार से प्रभावित करता है, एक आइटम वाइज तथा एक होल स्टॉक पे। तो आइए आपको ले चलते हैं टैली के स्क्रीन पे और वहाँ पे हम समझते हैं जीएसटी क्या है, जीएसटी इनवॉइस कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे जो है हम सीजीएसटी का खाता बनाते हैं और एसजीएसटी का खाता बनाते हैं। तो सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पे जो है स्टार्ट बटन पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है टैली, क्योंकि टैली आपको पहले ओपन करना पड़ेगा। तो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि टैली लगा हुआ है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं आता तो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिए टैली, तो आपका टैली यहाँ पे आ जाएगा। मैं इंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे टैली को ओपन करता हूँ और थोड़ा सा ये वेट कीजिए। यहाँ पे टैली ओपन हो रहा है आपका। टैली ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले ये सिलेक्ट करना होता है कि आप किस मोड में काम करना चाहते हैं। जैसे सपोज दैट आप लाइसेंस मोड में काम कर रहे हैं कि एजुकेशनल मोड में काम कर रहे हैं, ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आप यहाँ पे एक्टिव और लाइसेंस पे क्लिक करके अपना जो है टैली यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे एजुकेशनल मोड में काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे वर्क इन एजुकेशनल मोड में आकर के टैली को ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे ये गेट पे आप टैली होता है। मैं कुछ चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी, जो भी कंपनी आपकी ओपन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। साथ में करंट पीरियड, जिस पीरियड पे काम हो रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, जिसको फाइनेंशियल ईयर भी बोला जाता है। यहाँ पे करंट डेट, साथ में यहाँ पे कुछ टैली की शॉर्टकट्स और ये इसका मेनू बार है जिसमें प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, टैली शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल चैनल और सपोर्ट सेंटर होते हैं। इसको मेनी बार बोलता है, वो बार नहीं जहाँ आप बार बार जाते हैं। यहाँ पे देखिए टैली पावर ऑफ सिंपलिसिटी और उसके बाद यहाँ पे आपको वर्जन और अपडेट मिल जाएगा कि मेरा जो टैली का वर्जन है वो सपोज दैट 6.5.4 है। यहाँ पे लाइसेंस मोड में मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं एजुकेशनल मोड में काम कर रहा हूँ। और आपको पता है कि एजुकेशनल मोड में जो है टैली थोड़ा सा डेट वाली इशू होती है क्योंकि उसमें आपका 1, 2 और 31 तारीख सपोर्ट करता है। यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन करने की जो शॉर्टकट्स है वो आपको दिखाई दे रही है। अगर आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शॉर्टकट्स है कंट्रोलियन करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे 1500 में मैंने 200 यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये टोटल हो गया 1700। तो कैलकुलेटर बंद करने के लिए भी आप कंट्रोलियम का प्रयोग कीजिएगा। सबसे पहला नंबर जीएसटी पढ़ने के लिए हमें जो है एक कंपनी नई बनानी पड़ेगी। तो नई कंपनी बनाने के लिए आपको Alt F3 का प्रयोग करना है। Alt F3 का प्रयोग करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा क्रिएट कंपनी। अब ये कंपनी इन्फो का एक डायलॉग बॉक्स होता है जिसमें सबसे पहले मिलता है सिलेक्ट कंपनी। बाय द वे आपने पहले से कोई कंपनी बनाई है तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आप सिलेक्ट कंपनी का प्रयोग करते हैं। और कंपनी क्या होता है वास्तव में, जब कोई भी इनवॉइस क्रिएट करते हैं तो उसके ऊपर का जो हेडर होता है वास्तव में उसी को हम बोलते हैं कंपनी। और एक ही हेडर पे कई सारे काम होते हैं, इसलिए आपको अगर एक कंपनी पे काम करें तो आपको बार बार नई कंपनियां बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मिलता है सर्ट कंपनी। अगर आपकी बाय द वे कोई भी कंपनी ओपन है और आप चाहते हैं उसको बंद करना तो इसके लिए आप सर्ट कंपनी का प्रयोग करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा क्रिएट कंपनी। मान लीजिए कि क्रिएट कंपनी, अगर आप एक जो नई कंपनी बनाना चाहते हैं तो इसका आप प्रयोग करते हैं। कंपनी में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाने पे आप अल्टर कंपनी का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना होगा। क्रिएट कंपनी के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट भी सी प्रेस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे डाउन एरो कीबोर्ड में आपको पता ही है ये कर्सर कंट्रोल बटन और इसके बटन बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, साथ में बैक स्पेस। तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप कर देते हैं। मैंने टाइप किया मोरल PVT LTD कंपनी, मोरल PVT LTD कंपनी। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे एड्रेस, जहाँ पे आपकी कंपनी का जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो इसका एक मेलिंग नेम होता है। अगर आपको लगता है मेलिंग नेम कोई दूसरा देना चाहिए तो आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, जैसे सपोज दैट मेरी जो कंपनी बिलोंग करती है वो जगदीशपुर में बिलोंग करती है तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पर जगदीशपुर। उसके बाद यहाँ पर मैं कर देता हूँ जामो रोड। ऐसे आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे जो है ज़रूर ट्राई करना हो। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया सेलेक्ट करेंगे। स्टेट, जैसे आप यहाँ पे कंट्री इंडिया में मान लीजिए कि जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे राइट साइड में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेट में जाइए।
स्टेट में आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे सपोज दैट मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश का प्रयोग करूँगा। नई कंपनी बनाने में ये कुछ चीज़ें बेसिक आपको एक बार करनी होती है, उसके बाद ये काफ़ी ईजी हो जाता है। तो पिन कोड मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, 227809, जो भी लगता है आप टाइप कर दीजिए। यहाँ पे एक फ़ोन नंबर टाइप कर दीजिए, 4-5 अंकों का जो होता है, और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे एक फैक्स नंबर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होता है, जैसे ईमेल फैक्स होता है, तो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। यहाँ पे कंपनी का जो भी ईमेल चलता है, जिस पे जो भी इनवॉइस वगैरह सेंड की जाएंगी या फिर किसी भी तरीके की मेल की जाएगी, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। तो मैंने टाइप कर दिया मोरल, ये जस्ट नॉर्मल है, आपको बस डेमो के लिए मैंने यहाँ समझाया मैंने, ये कोई एक रियल मेल नहीं है। moral@gmail.com, moral@gmail.com। यहाँ पे वेबसाइट अगर आपकी कोई चलती है तो आप टाइप कर देंगे, वरना यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। फाइनेंशियल ईयर टैली में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहले बिगिनस ईयर होता है और यहाँ पे बुक्स फ्रॉम बिगिनिंग होता है। तो मैं मान लीजिए कि मैं अप्रैल 1/4/2021 से मैं 31 मार्च 2003 वाले फाइनेंशियल ईयर पे जो है 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर पे जो है एक्टिव हूँ। तो यहाँ पे आइए, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे करेंसी बेस सिंबल जो है उसको बदलना चाहिए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए यहाँ पे इस जगह पे कि आप रुपीज़ के बजाय जो है आप इसको आरएस भी रुपये के बजाय आप आरएस भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। तो यहाँ पे नाउ यू कैन सी इट कि आपकी कंपनी क्रिएट हो चुकी है और अभी तक इसमें कोई वाउचर की एंट्री नहीं की है। तो सबसे पहला नंबर आपको स्केप बटन प्रेस करके, यहाँ से स्केप बटन प्रेस करके आपको बाहर जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, और सबसे पहले आपको इसमें जीएसटी को इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ें आप टैली में कर रहे होते हैं उसको एक बार, जैसे अगर आप गोडाउंस का काम करेंगे या फिर आप कॉस्ट सेंटर का काम करेंगे तो उसको इनेबल और डिसेबल करना होता है, तभी आपकी टैली में वो जो है एक्टिवेट रहने वाला है। सो सबसे पहला नंबर आपको यहाँ पे F11 प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फीचर और कॉन्फ़िगर। वास्तव में टैली में आपसे कोई भी पूछ सकता है, छोटे छोटे इंटरव्यू वगैरह में यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि F11 फीचर क्या होता है, कॉन्फ़िगर क्या होता है। फीचर्स में जैसे सपोज दैट आप गोडाउंस इनेबल और डिसेबल करना चाहते हैं तो ये आप फीचर्स से करेंगे, और दूसरा जो यहाँ पे F12 कॉन्फ़िगर होता है, यहाँ पे जब भी किसी सिंगल मोड से डबल मोड में करना होता है, जब बिल में कोई भी टाइटलिंग दिया जाता है, मतलब आप एक तरीके से उसको सेटिंग्स के नाम से जान सकते हैं कि मतलब हर एक विंडो पे अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो है स्क्रीन आने वाली है। तो सबसे पहले F11 का प्रयोग करते हैं और यहाँ पे जाइए स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, क्योंकि ये अकाउंटिंग का फीचर होता है। और यहाँ पे भी कोई अगर आपसे कोई पूछता है शॉर्टकट्स क्या होते हैं, तो ये राइट पैनल में यहाँ पे ज़रा नोट डाउन करेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और जब भी आप टैली सीख रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास एक पेन पेपर होना चाहिए, पेन पेपर जो कुछ भी है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में, और यहाँ पे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यही है इंपॉर्टेंट फीचर, पहले के टैली में आता था और अब के टैली में जब आप डाउनलोड करने जाएंगे तो यहाँ पे नहीं मिलता है। आप इसको यहाँ से यस कर दीजिए, मैं जो है इसको यस कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, आप ये विंडो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे जब चीज़ों को मैं फिलअप करूँ तो अगर आप फर्स्ट टाइम जो है जीएसटी टैली जो है पढ़ रहे हैं तो आप इसमें सारी डिटेल्स को डाल दीजिए। सबसे पहले स्टेट में आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेना है, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर लेना है, ज़्यादातर कस्टमर रेगुलर ही रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और जो भी जीएसटी नंबर है वो आप टाइप कर देंगे। जीएसटी नंबर में आपको पता है कि 2 अंक आपके राज्य के होते हैं और 10 अंक यहाँ पे अल्फ़ाबेट होते हैं, साथ में पैन कार्ड का नंबर भी होता है और मालिक का फर्म का नंबर भी होता है। रजिस्ट्रेशन आप डाल दीजिए। अप्लीकेबल फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट विंडो है, नहीं तो आपकी जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगी और फिर बोलेंगे यहाँ पे ये सब क्या हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ अप्लीकेबल फ्रॉम में मेरी जो कंपनी का फाइनेंशियल ईयर बिगिनस है वो मैं डाल दूंगा। तो मेरी कंपनी का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट है। यहाँ पे पीरियोडिसिटी आप GSTR1 यहाँ पे आपको मंथली लगाना है। आइटम वाइज पे अगर आप मंथली लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे, वरना आप क्वार्टरली भी लगा सकते हैं 6 महीने। यहाँ पे एप्लीकेबल फ्रॉम अपने आप डिडक्ट कर लेगा, और इसको इंटर प्रेस करके देखिए यहाँ पे जो 50,000 है ये टर्न्स होल्ड लिमिट होता है। जब आप वास्तव में आपके स्टॉक्स पे जब जीएसटी लगता है, जब आपका टोटल टर्न ओवर सालाना 40,000 से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आइए और ये ज़रा नोट करेंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल। इसको आपको यहाँ पे यस करके जीएसटी रेट डिटेल नहीं डालना है जब आप आइटम वाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप जब इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने टैक्सेबल वाली विंडो आएगी, जिसमें आपकी कंपनी और साथ में टैक्सेबिलिटी यहाँ पे शो होगी।
तो मैं एस्केप प्रेस करके बाहर आता हूँ, यहाँ पे इसको कर देंगे नो, और इस विंडो को यहाँ पे सेव कर लेंगे। कंट्रोल ए का प्रयोग करते हो आप इसको सेव कर लीजिए, और ना बार बार आप इंटर प्रेस करेंगे तो इंटर भी आपका ख़राब हो सकता है। नाउ यू कैन सी इट कि यहाँ पे जो है जीएसटी एप्लीकेबल हो चुका है। देन जीएसटी से संबंधित पढ़ने के लिए आपको स्टॉक्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे और लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग इन्फो में जाते हैं। ये 2 विंडो होते हैं मास्टर्स में, आपको पता है कि अगर आप एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो ये काफ़ी आसान रहेंगे। जैसे अकाउंटिंग इन्फो, ज़्यादातर हम इसमें लेजर और ग्रुप और वाउचर टाइप्स क्रिएट करते हैं। नया वाउचर अगर मुझे बनाना होता है, इन्वेंट्री इन्फो होता है जिसमें स्टॉक आइटम, साथ में स्टॉक ग्रुप क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी एक्सप्लेन की हैं। तो मैं यहाँ पे एस्केप प्रेस करता हूँ। एस्केप प्रेस करके आप बाहर आइए और अकाउंटिंग इन्फो में जाइए, यहाँ पे लेजर्स पे क्लिक कीजिए। ये यहाँ पे मिलेगा डिस्प्ले क्रिएट, यहाँ पे मिलेगा क्रिएट डिस्प्ले और अल्टर। अगर आपको एक नया लेजर बनाना है तो क्रिएट पे क्लिक करना होगा, और अगर आप चाहते हैं कि जितने भी लेजर बने हैं उनको देखने के लिए देखा जाए तो आप डिस्प्ले का प्रयोग कीजिए। लेजर में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाने पे आप अल्टर का प्रयोग कीजिएगा। ये मल्टीपल लेजर क्या होता है, अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आप कई सारे लेजर जो है एक साथ बनाना चाहते हैं और देखना भी चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मल्टीपल बना सकते हैं, वरना आप इसको छोड़ दीजिए। सबसे पहला नंबर यहाँ पे मैं जो है क्रिएट पे जाता हूँ, लेजर पे क्रिएट, और मैं बनाने वाला हूँ सिंगल लेजर। सबसे पहले हम काम करेंगे परचेज का, तो मैं टाइप कर देता हूँ परचेज अकाउंट, अंडर में यहाँ पे परचेज अकाउंट। देखिए जब आप अंडर टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ जाता है, क्योंकि जब आपका टैली में ग्रुप्स नहीं बना रहेगा अकाउंटिंग इन्फो में तो ये नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ परचेज अकाउंट। आपको पता है कि परचेज का अकाउंट जो होता है वो परचेज अकाउंट के अंतर्गत आता है। जब आप परचेज अकाउंट्स में आए तो स्टेटरी इन्फॉर्मेशन में आपको थोड़ा सा नोट करना यहाँ पे कि मैं क्या कर रहा हूँ। इज जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल लेना है। सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल में आपको यहाँ पे नो रखना, क्योंकि यहाँ से हम कोई भी प्रकार के जो है परचेज पे नहीं लगाने वाले जीएसटी। मैं आइटम वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर यहाँ पे आप लेंगे गुड्स, और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स आपको लेना है, क्योंकि सर्विस भी होता है, जैसे चिकित्सालय में आप कोई सेवा प्रदान कर रहे हैं या फिर किसी और भी जगहों पर, वरना आप इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। ये परचेज का खाता बन चुका है। देन एक अकाउंट्स बना देते हैं हम सेल्स का, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे राइट साइड से। देखिए यहाँ पे सारे ग्रुप्स आ जाएंगे, अंडर ग्रुप जो भी होता है। आप सेल्स अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। इज जीएसटी एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यहाँ पे नो रखना है। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स लगाना है, क्योंकि हम अपने गुड्स पे जो है जीएसटी जो है इनेबल और डिसेबल कर रहे हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर नहीं तो फिर आप बोलोगे मेरा जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए। एक पार्टी जिससे हम सपोज दैट कोई सामान खरीद रहे हैं, उधार बेस पे खरीद रहे हैं, वो है दिनेश कुमार, और अंडर ग्रुप सन्डरी क्रेडिटर। देखिए 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्रेडिटर और डेबिटर। जब आप जीएसटी में भी वही सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आप किसी पार्टी को आपने उधार खरीदा है, जैसे मैंने दिनेश कुमार से उधार खरीदा है, तो वो हमारा अंडर ग्रुप क्रेडिटर के अंतर्गत आता है। और किसी पार्टी को सपोज दैट मैंने बेचा है, तो वो जो है आता है डेबिटर पार्टी के तहत। यहाँ पे मैं जूम आउट कर देता हूँ, ज़रा जूम आउट, और उसके बाद यहाँ पे आपको अंडर में सन्डरी क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। देखिए दिनेश कुमार हमारे सन्डरी क्रेडिटर हैं, और यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको आपको नो ही रखना है। यहाँ पे पूरा डिटेल डाल दीजिए। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ कि दिनेश कुमार बिलोंग करते हैं आहद अमेठी से, और पिन कोड जो भी इनके एरिया का लगता होगा वो आप टाइप कर देंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर इस जो पार्टी है उसका अगर कोई खाता है, यहाँ पे बैंक खाता है, तो यहाँ पे आप इसको यस करेंगे और पूरी डिटेल को डालेंगे, वरना आप स्किप कर दीजिए। पार्टी का जो भी पैन कार्ड नंबर है, यहाँ पे जीएसटी नंबर है, वो आप टाइप कर दीजिए अपने बिल के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको इसको सेव कर देना है। अब दिनेश कुमार और एक पार्टी में ले लेता हूँ सुमन सिंह, जो कि आपके लिए एक डेबिटर पार्टी रहने वाली है। इसको आपने सामान बेचा है और ये पार्टी आपको पेमेंट करेगी, और ये हमारे लिए करंट असेट होता है, आपको पता है। एड्रेस टाइप कर देते हैं, मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे जामू, मैं टाइप कर देता हूँ जामू इंडिया, और उत्तर प्रदेश, साथ में पिन कोड नंबर आप टाइप कर देंगे। इंटर प्रेस करके आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना होगा, जो भी जीएसटी नंबर इस पार्टी का है। सपोज दैट 2 पार्टियाँ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं आपको क्लियर तरीके से समझा दूँ कि करंट असेट क्या होते हैं और लायबिलिटीज़ में क्या इफेक्ट पड़ना है, और साथ में ड्यूटीज एंड टैक्स क्या होता है। देखिए मैं इसको सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास सारे खाते बन चुके हैं, लेकिन अभी जीएसटी से संबंधित खाता भी आपको बनाना पड़ेगा। और आपको पता है कि हमारा जो खाते होते हैं IGST, CGST और SGST के, वो आते हैं अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत। तो मैं टाइप कर देता हूँ पहला खाता IGST, जिसका पूरा नाम इंटीग्रेटेड
सर्विस एंड टैक्स होता है, और इसका अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्स के अंतर्गत आप सिलेक्ट करेंगे। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको यहाँ पे एक प्रकार का जीएसटी ही सिलेक्ट करना है। और पता है जब आप कोई भी सामान, ये आईजीएसटी थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि जब आप कोई भी सामान अपने स्टेट से बाहर खरीदते और बेचने का काम करते हैं तो वहाँ पे ये टैक्स लगता है आईजीएसटी। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए जीएसटी, और इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड टैक्स। और राउंडिंग मेथड अभी मैं नॉट अप्लीकेबल कर रहा हूँ। राउंडिंग मेथड वही होता है कि जब आप कोई भी टोटल अमाउंट आपका जो भी आएगा परचेज सेल में, वहाँ पे जो दशमलव के बाद जो है डिजिट होते हैं उनको आप एक तरीके से कम कर सकते हैं। एक प्रकार का डिस्काउंट ही होता है। नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कीजिए और तो यहाँ से सेव कर दीजिए। देन दूसरा खाता मैं बनाऊँगा SGST मैंने बना दिया है, और इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्स। टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको जीएसटी सिलेक्ट करना है। SGST में स्टेट टैक्स सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके इसको भी जो है सेव कर दीजिए। अब तीसरा खाता मैं बनाऊंगा जीएसटी से संबंधित CGST, और ये एक प्रकार का सेंट्रल टैक्स होता है। जब आप अपने यूपी, सपोज दैट मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, अपने स्टेट में खरीदने और बेचने का काम करेंगे तो वहाँ पे दो प्रकार के टैक्स लगेंगे, एक SGST और दूसरा CGST लगेगा। ये आपको समझ लेना है। यहाँ पे एक प्रकार का टैक्स है, लेकिन ये एक प्रकार का सेंट्रल टैक्स। इसको सेव कर दीजिए। अब आपके जीएसटी से संबंधित सारे खाते बन चुके हैं। अब आपको यहाँ पे टैली में बैक आना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली में ये इसका फर्स्ट इंटरफेस होता है जहाँ से आप सारी चीज़ों को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा इन्वेंट्री इन्फो में और कुछ स्टॉक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। देखिए, जब आप स्टॉक्स परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे तो इफेक्टेड आपकी वैल्यू रहेगी वो स्टॉक्स पे रहने वाली है, क्योंकि जीएसटी हम आपको सबसे पहले आइटम वाइज पढ़ा रहे हैं कि आइटम पे कितने परसेंटेज जीएसटी जो है यहाँ पे लगने वाला है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे जब आप इन्वेंट्री में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में जाने के लिए आप आई बटन भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये स्टॉक ग्रुप क्या होता है, जैसे जब आप कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसके ऊपर एक आपको लोगो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए वो सामान, मान लीजिए मैंने कोई लैपटॉप परचेज किया तो वहाँ पे वो डेल का है, HP का है, या फिर समथिंग जेब्रॉनिक का है, जो भी है आप यहाँ से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये यूनिट होता है। मान लीजिए सामान को आपको किस इकाई में ख़रीदना और बेचना है, अपने बिल के अकॉर्डिंग आप यूनिट बनाएंगे और ये स्टॉक आइटम होता है आपका। नाउ आप सबसे पहले यहाँ पे आपको स्टॉक ग्रुप ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप कोई भी स्टॉक ग्रुप पहले से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पे जो है समझने में आसानी होती है कि एक ग्रुप में कितनी सारी चीज़ें बिकी हुई हैं और बची हुई हैं। तो मैं स्टॉक ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट पे। मैं सिंगल बनाने वाला हूँ। पहला ग्रुप HP, और देन मेरा लेनवो, मैं टाइप कर देता हूँ लेनवो। उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देते हैं जेब्रॉनिक। ज़्यादातर चीज़ों को जो भी आप परचेज करते हैं जेब्रॉनिक, और यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे एक ग्रुप का और नाम, जैसे मैंने टाइप कर दिया ओप्पो, और इसको यहाँ से सेव कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ LG भी मैंने कर दिया है। ज़्यादातर चीज़ें आप जो भी परचेज करते हैं वो आप ज़रूर ग्रुप का नाम टाइप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मैं स्टॉक आइटम इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जब आप स्टॉक आइटम बनाने जाएंगे तो यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम्स होती है कि आपको यहाँ पे अंडर जो है ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ता है, सॉरी यूनिट सेलेक्ट करनी पड़ती है कि सामान को आप किस इकाई में खरीदेंगे बेचेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे जो है यहाँ पे बनाना पड़ता है यूनिट। तो मान लीजिए कि मैं सबसे पहले यहाँ पे सिंबल में आपको पीस डालना है और फॉर्मल नेम में यहाँ पे आपको इसका फुल फॉर्म डाल देना है। यूनिट क्वांटिटी कोड क्या होता है, जैसे आपका जो भी सिंबल है उससे रिलेटेड एक U की CS होता है, आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए। ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है। मान लीजिए कि जब आप कोई भी सामान परचेज और सेल करेंगे, जैसे आपने 25 पीस परचेज किया तो उसके पीछे कितने दशमलव आपको मिले, ये होता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो आप इसको 0 रखिए, यहाँ से इसको सेव कर दीजिए। उसके बाद दूसरा सामान, ज़्यादातर हम पैकेट में ख़रीदने का काम कर रहे हैं तो मैं पैकेट डालूँगा, और यहाँ से यूनिट क्वांटिटी कोड में आपको पैक्स सेलेक्ट कर लेना। देखिए पीसेस पैक्स आपको मिल जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे बैक आते हैं, यूनिट पे आते हैं, और यहाँ पर डिस्प्ले में देखते हैं कि मेरे पास कितने यूनिट बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास 2 यूनिट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके पास अगर और यूनिट है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्रिएट कीजिएगा। सॉरी, यहाँ पर अब आइए और आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि टैली में ज़्यादातर ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इस ट्रांजेक्शन में हम आपको कंप्लीट समझाने वाले हैं कि कैसे जो है एक परचेज पर GST एप्लीकेबल करते हैं आप, और कैसे जो है सेल्स पे जो है एक्टिवेट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर, आप वाउचर में जाने के लिए कीबोर्ड से V प्रेस कीजिए। ये ट्रांजेक्शन में होता है। आप अकाउंटिंग वाउचर्स में जाइए और परचेज सबसे पहले हम करने वाले हैं, तो इंटर प्रेस कीजिए।
परचेज वाउचर के लिए आपको सबसे पहला नंबर यहाँ पे F9 को प्रेस करना है। कीबोर्ड से आप F9 प्रेस कर दीजिए। मैं यहाँ पे नहीं प्रेस करूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग आना है, और मैं हो सकता है मैं F9 प्रेस करूँ तो मेरा जो भी वीडियोज़ है वो सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पे माउस से क्लिक करता हूँ। आप राइट साइड में इनकी शॉर्टकट देख सकते हैं। टैली में बहुत सारे शॉर्टकट हैं, इन्वेंट्री, डेट, कंपनी, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट और भी बहुत सारे etc। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ F9 को, क्योंकि सबसे पहले हम परचेज ही करेंगे। जब आप स्टॉक्स आपके कंपनी में आ जाएगा तो वहाँ पे फिर आप आसानी से जो है जो भी एंट्री पास करना चाहें वो आप कर सकते हैं। बिना स्टॉक्स के नेगेटिव स्टॉक का आपको वार्न भी दे सकता है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये क्या होता है? मान लीजिए जब आपको कोई भी आप पार्टी से परचेज करते हैं तो एक प्रकार का आपके लिए सप्लायर होता है, और आपको उसने आपको एक बिल नंबर दिया होगा जिसके थ्रू आप जो है आप परचेज किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बिल नंबर डालते हैं। ये डेट होता है। टैली में आपको पता है कि डेट की प्रॉब्लम होनी है। मान लीजिए लाइसेंस मोड और टैली मोड में जो है एजुकेशन मोड में यही सबसे बड़ी इशू है। तो मैं डाल देता हूँ 1 मई। देखिए मैंने 1/5 डाला। मैं परचेज कर रहा हूँ 1 मई को। पार्टी अकाउंट नेम में देखिए 3 खाते मेरे यहाँ पे शो हो रहे हैं राइट साइड में। कैश तब सेलेक्ट करेंगे जब आप नगद परचेज कर रहे होते हैं, और इसके अंदर जब आप इंटरप्रेस करेंगे तो सप्लायर का डिटेल आपको डाल देना है। यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ कंपनी मेरी दिनेश कुमार है पार्टी। मैं दिनेश कुमार सेलेक्ट करूँ, इनका पूरा डिटेल आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि इनका कोई डिटेल छूट गया है तो आप यहाँ से भी इसको टाइप कर सकते हैं, और इसको यहाँ से इनका रजिस्ट्रेशन नंबर GST वो भी आ जाएगा। GST IN का मतलब होता है GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत कम यूजर को पता होता है। इसको सेव कर दीजिए। परचेज लेजर में आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेजर आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम, अभी आपके कोई आइटम नहीं आने वाले हैं तो इसके लिए आप स्पेस बटन का प्रयोग कीजिए यहाँ पे स्पेस बटन। और लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, तो आपने यहाँ पे अभी तक किसी भी प्रकार का जो है स्टॉक्स नहीं क्रिएट किया था। आपने ग्रुप्स क्रिएट किया था, यूनिट क्रिएट किया था। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। अगर बाय द वे आपने यहाँ पे ये मिस्टेक्स की है कि आपके पास यहाँ पे स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक करना है कि आपने स्टॉक क्रिएट किया है कि नहीं। तो यहाँ पे जाते हैं अकाउंटिंग इन्फो में, इन्वेंट्री इन्फो में, और यहाँ पे स्टॉक आइटम में देखिए ये सारी विंडो यहाँ पे जो है डिसेबल है। मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे ये बताने का मेरा एक छोटा सा तरीका था कि कैसे आपके जब वाउचर की एंट्री करें तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स में आएंगी। तो सबसे पहला नंबर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा क्योंकि आपके कोई भी स्टॉक्स नहीं बने हुए हैं। तो क्रिएट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे कुछ स्टॉक्स बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप पहले अपने बिल को अकॉर्डिंग जो भी आपने परचेज किया है, सेल किया है, जैसे मॉनिटर, और उसका अंडर ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मॉनिटर जो है वो HP का है, यहाँ पे पीसेज में ख़रीदा और बेचा जा रहा है। इसको सेव करेंगे। स्टेटरी इन्फॉर्मेशन ये आप ज़रा ध्यान देंगे कि यहाँ पे मैं पहले जो है आइटम वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ कि कैसे किसी आइटम पे कैसे जो है GST रेट हम डालने वाले हैं अलग अलग। तो यहाँ पे GST एप्लीकेबल में आपको एप्लीकेबल ही रखना है। सेट अल्टर GST डिटेल्स में आपको यहाँ पे यस कर देना है, क्योंकि हम मॉनिटर पे अलग टाइप का रेट लगाने वाले हैं और कीबोर्ड पे जो भी आपका अगला आइटम है उस पर अलग रेट लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको आप यस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे आपको ऑन वैल्यू लेना है, क्योंकि मैंने जब GST जो है एक्टिवेट किया था तो वहाँ पे मैंने ऑन वैल्यू सेलेक्ट किया था। यहाँ पे आपको लेना है टैक्सेबल, एक प्रकार का टैक्सेबिलिटी होती है। मैं इसको सेव करूँगा और देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। मैंने 3 खाते GST से संबंधित बनाए थे और आपके 2 ही आ रहे हैं। सो ये प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होती है। आप देख सकते हैं मेरे कॉर्नर में कॉन्फ़िगर है, आप इसको यहाँ से प्रेस कर दीजिए, जिसको शॉर्टकट F12 है कीबोर्ड से। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा शो ऑल टैक्स टाइप। जितने भी टैक्स टाइप आपके खाते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे जब आप इसको यस करेंगे यहाँ से कीबोर्ड से। तो मैंने यस किया। देन आपको यहाँ पे ऑन वैल्यू, और सपोज दैट मान लीजिए कि मैं मॉनिटर पे दे रहा हूँ 12% GST, तो 6% CGST कैलकुलेट कर लेगा और SGST भी कैलकुलेट रहने वाला है 6%। इसको सेव कर देंगे। और टाइप ऑफ सप्लाई में ज़रा नोट डाउन कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स ही लेना है, क्योंकि सर्विस नहीं है एक प्रकार का। इसको आप सेव कर दीजिए। ऐसे ही मैं 3 आइटम्स पे आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरा आइटम्स हम ले लेते हैं कीबोर्ड, और कीबोर्ड अंडर जो हम रख रहे हैं वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे जेब्रॉनिक्स का, और इसको हम परचेज और सेल किए हैं पीसेज में, अप्लीकेबल है। यहाँ पे आप यस लीजिए और ऐसे आप जल्दी जल्दी यहाँ पे जो है सारी जो टैक्सेबिलिटी रेट है वो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए। तो टैक्सेबल आपको लगाना है। और मान लीजिए कि जो हमारा कीबोर्ड है उस पर लगा था 7% और 3 3 3.5 3% के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो है ये डिटेक्ट कर लेगा।
उसके बाद आप सेव कर दीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आप यहाँ पे जो है गुड्स लीजिए, ये गुड्स, और इसको सेव कर दीजिए। देन यहाँ पे टाइप कर देते हैं प्रिंटर, मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे प्रिंटर। उसके बाद यहाँ पे जो है सिलेक्ट कीजिए जो भी कंपनी का आप प्रिंटर यूज कर रहे हैं, जो भी आपका मिला है वो आप अपने बिल के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। और प्रिंटर पे लगा है यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो रेट है वो 18%, तो यहाँ पे मैं 18% डालूंगा तो 9% ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर गया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्प्ले में आपको सारे आइटम्स आपने जो भी बनाए हैं वो आपके आने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था कि आप जल्दी जल्दी यहाँ पे गलती मत करें। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने से पहले आप ज़रूर स्टॉक क्रिएट कीजिएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं और यहाँ पे परचेज के लिए F9। अब मैंने पहले भी बताया था कि मैं F9 नहीं प्रेस करूँगा। राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये परचेज जो है हमारा डिसेबल है क्योंकि मैंने इसको एक्टिवेट किया है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बिल नंबर डालिए और जिस डेट को आप परचेज करें। टेली में 1, 2 और 31 तारीख सपोर्ट करता है, जैसे मैं डालूंगा 31 में, तो यहाँ पे ये ले लेगा। और मैं डालूंगा 30 जून, तो ये नहीं लूँगा क्योंकि आपको पता है कि टेली में डेट चेंज की प्रॉब्लम होती है। मैं जून कर देता हूँ, नहीं ले रहा है, तो मैं डाल देता हूँ मैंने परचेज किया था 31 मई को, 31/5। और पार्टी मेरी थी दिनेश कुमार। यहाँ पे दिनेश कुमार का पूरा डिटेल आ जाएगा, और आपको लगता है कि इसमें और डिटेल बढ़ानी चाहिए तो मोबाइल नंबर वगैरह आप यहाँ से ज़रूर इंटर कीजिएगा, जैसे जो भी चीज़ें हैं। परचेज लेजर में यहाँ पे परचेज अकाउंट आ जाएगा। और ये परचेज लेजर क्या होता है, जैसे पहले हार्ड कॉपी पे होता था कि एक तरफ परचेज और सेल, दूसरी तरफ जो है हम कितना सेल्स किए, कितना परचेज किए, ये सारी चीज़ें तो ये आपको बताना पड़ता है। अगर आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है प्रॉपर वे में तो आपको लेजर्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे। परचेज लेजर में आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम में यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरा कीबोर्ड है जिसको मैंने 10 पीस परचेज किया और मुझे पड़ा था 240 का। यहाँ पे दूसरा आइटम है मॉनिटर, जो कि मैंने 5 पीस मॉनिटर ख़रीदा है और 4500 के हिसाब से ये मुझे पड़ गया था 22,500 का। फिर मेरा प्रिंटर है, और 2 प्रिंटर मैंने ख़रीदे हैं 12-12 हज़ार रुपये के। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें टोटल वैल्यू पता होता है कि टोटल मुझे पड़ा था कि 23 हज़ार का, लेकिन ये नहीं पता होता कि यहाँ पे उसका रेट कितना है। तो ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा कि यहाँ पे टोटल अमाउंट डाल करके, तो मैंने डाल दिया 23,000 रुपये। देखिए क्या होता है, 11,500 ऑटोमेटिक वो ले लेगा। और इंटर प्रेस करना है, देखिए इंटर प्रेस करना है, देखिए यहाँ पे इंटर प्रेस कीजिए और आपके ये खाते आएंगे जो कि लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। सबसे पहले जब भी मान लीजिए मैं यूपी में परचेज और सेल कर रहा हूँ तो मेरे 2 प्रकार के टैक्स लगने वाले हैं, ऐसा मैंने आपको इंटर पार्ट में पढ़ा दिया था। तो यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं हम SGST। देखिए यहाँ से SGST लेना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे GST जो रेट रहेगा वो कैलकुलेट कर लेगा। और आपको पता है कि अभी मेरी जो टोटल अमाउंट आ रही है, आप ये ज़रा नोट डाउन करेंगे कि 47,900 है यहाँ पे। और 47,900 में 3504 रुपये तो SGST कैलकुलेट होगा। उसके बाद यहाँ पे CGST भी सेम अमाउंट रहेगा, क्योंकि जब आपने 12.5% रेट दिया था तो उसमें 6% के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसने जो है कैलकुलेट किया था। तो यहाँ पे जाइए और देखिए अगर आपको कोई डिस्काउंट इनवॉइस में मिल रहा है तो आप डिस्काउंट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने डिस्काउंट का कोई खाता नहीं बनाया। तो आप ऑन द स्पॉट खाता बनाने के लिए, लेजर बनाने के लिए अल्टर और सी का प्रयोग कीजिए और यहाँ पर टाइप कर दीजिए डिस्काउंट। तो मैंने टाइप कर दिया डिस्काउंट, और डिस्काउंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको GST एप्लीकेबल में एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है और टाइप ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स ही लगाना है। कंट्रोल ए का प्रयोग कर दीजिए और इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चलिए मैं एक्सेप्ट करने के लिए आप कंट्रोल ए का प्रयोग कीजिए। और टोटल जो अमाउंट पे मैंने परचेज किया था उनसे, दिनेश कुमार से आप परचेज कर रहे हैं, आपकी कंपनी परचेज कर रही है, वो 12% रेट लगा था। तो यहाँ पे ये पहले मेरा सामान हो रहा था 53 के करीब में, और यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि 10% में उसको 5748 रुपये की यहाँ पे आपको छूट मिल गई है। और अगर आपके पास राउंड ऑफ का लेजर बना है तो ज़रूर आप यहाँ से लगा सकते हैं। और परचेज करते समय कोई नरेशन डाल दीजिए। जैसे मैं टाइप कर देता हूँ परचेज विथ दिनेश कुमार, परचेज विथ दिनेश कुमार ऑन क्रेडिट बेसिस ऑन अमाउंट कितने रुपए यहाँ पे आप देख सकते हैं 49,000, और कमा लगा दीजिए ताकि आपको चीज़ों को जब आप कोई वैल्यू पढ़ता है टोटल वैल्यू को तो उसको समझ में आ जाए कि यहाँ पे 1000 वाली वैल्यू सेपरेट में है। तो वहाँ पे मैं डाल देता हूँ 160। इसको सेव कर दीजिए।
देखिए यहाँ पे मेरे स्टॉक्स आ चुके हैं, मैंने परचेज कर लिया। और ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक समरी में जाना पड़ेगा, ये डिस्प्ले रिपोर्ट्स में मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एचपी और जेब्रॉनिक्स के दो ग्रुप्स आ चुके हैं। अब इसमें इंटर प्रेस करके आप चेक कर सकते हैं कि मेरी एचपी में प्रिंटर और मॉनिटर है और जेब्रॉनिक में यहाँ पे मेरा कीबोर्ड है। अब ये एंट्री को देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाइए और डिस्प्ले में यहाँ पे आपको मिल जाएगा डे बुक। डे बुक में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने परचेज, सेल, पेमेंट, कॉन्ट्रा और रिसिप्ट की एंट्री की है, तो आपको सब डे बुक में लिस्ट में मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे परचेज पे मैं क्लिक करता हूँ। अल्ट पी का टैली में प्रिंट करने के लिए आप अल्ट पी का प्रयोग कीजिए। और जब आप पहली बार काम कर रहे हो टैली में तो ये ज़रा आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे विथ प्रीव्यू होना चाहिए, क्योंकि जब आपका ये विथ प्रीव्यू नहीं होगा तो फिर आप बोलेंगे मेरा जो है प्रिंट प्रीव्यू नहीं आ रहा और ऐसे विंडो आ रहा है। क्योंकि जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने इस पर क्लिक किया विथ प्रीव्यू में, तो इनवॉइस पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा विथ प्रिंट प्रीव्यू। इंटर प्रेस कीजिए और ज़रा जूम कीजिए। टैली में जूम करने के लिए आपको पता है अल्ट और जेड का कीबोर्ड से प्रयोग किया जाता है। तो मैं जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड 10 पीस 240 के हिसाब से 2400 रुपये का, और मॉनिटर 5 पीस 4500 के हिसाब से 4500 के हिसाब से 22,500 का पड़ा है। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टी ये फॉर दिनेश कुमार जो है दिनेश कुमार से मैंने परचेज किया। और कॉन्सिग में यहाँ पे जो है मोरल पीवीटी एलईडी कंपनी आ रही है। कॉन्सिग और बायर्स क्या होते हैं ये आप ज़रा यहाँ पे ध्यान देंगे एक बार। कॉन्सिग आपकी कंपनी है क्योंकि परचेज आपकी कंपनी ने किया है, और जो यहाँ पे बायर्स आप कह लीजिए इसको, एक तरीके से आपकी कंपनी है। और जब आप किसी पार्टी को सेल करेंगे तो वहाँ पे वो बायर्स का नाम आपको शो होगा। तो चलिए मैं आपको सेल्स करके भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे सेल्स वाउचर करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना होगा। जो भी स्टॉक्स हैं, मान लीजिए मेरे पूरे स्टॉक्स में सेल कर रहा हूँ, तो इसके लिए ट्रांजेक्शन में आप जाइए अकाउंटिंग वाउचर्स में। अकाउंटिंग वाउचर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे F8 प्रेस करना है सेल्स वाउचर के लिए। और ये सारे शॉर्टकट्स हैं, ऐसे टैली में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं। F8 में प्रेस करता हूँ सेल्स वाउचर के लिए। यहाँ पे सेल्स वाउचर की विंडो आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले रेफरेंस नंबर देना है। पार्टी जिस पार्टी को आप सामान बेच रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी को ना बेच के आप कैश से बेचते हैं, और इससे आपके करंट लायबिलिटीज़ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ में वो जो है करंट असेट में वो चीज़ें आती हैं जिनको पैसे आपको मिलने होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी का खाता। फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ सुमन सिंह, इनका पूरा डिटेल आ जाएगा। और यहाँ पे बायर्स हमारे लिए सुमन सिंह ही रहने वाली हैं, जो जामो, और जो भी डिटेल है आप आगे भी स्किप यहाँ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने डाल दिया जामो मेट्री। और सेल्स लेजर में ऑटोमेटिक, जैसे परचेज करते समय मैंने यहाँ पे जो है बताया था आपको कि ऑटोमेटिक लेजर आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास स्टॉक्स ज़रा नोट कीजिए, मैंने कीबोर्ड के 10 पीस परचेज किए थे और ये यहाँ पे आने वाले हैं। तो मैं कीबोर्ड के 10 पीस यहाँ पे जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 240 का ख़रीदा था, और मैं 10 रुपये प्रति पैसे, ज़्यादा लाभ हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, मैं 10 रुपये प्रति पीस के हिसाब से यहाँ पे ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मॉनिटर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 मॉनिटर थे, 5 के 5 मैंने बेच दिए और मुझे पड़ा था 4500 का। देन मैं उसको बेच रहा हूँ 500 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मैं प्रॉफिट लेने वाला हूँ, तो 5000 का। उसके बाद यहाँ पे प्रिंटर मेरा है 2 पीस, मैंने 2 के 2 बेच दिए और मुझे एक पड़ा था 11.5 का, मैं 500 रुपये प्रति, वैसे भी ज़्यादा लाभ हम नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पे इसको सेव कर दीजिए। देन देखिए वही आपको करना है कि यहाँ पर रहते हुए इंटर और राइट साइड में आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट आ जाएगा। सो सबसे पहला नंबर आप जिस पार्टी को आपने बेचा है सुमन सिंह को, वहाँ पे आपको CGST ऑटोमेटिक डिडक्ट होने वाला है। और उसके बाद यहाँ पे SGST। अगर आप पार्टी को कोई डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप स्पेस बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि टैली में अगर आपको राइट साइड के लेजर या फिर स्टॉक्स नहीं शो होते तो आप स्पेस बटन, आपको पता है ना, ये सबसे बड़ी बटन है और इसको आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना। यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए डिस्काउंट, और डिस्काउंट का जो भी रेट है वो, जैसे मान लीजिए पार्टी को मैंने दिया, मुझे मिला था तो 12, मैं कम दे रहा हूँ उसको क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेने वाला हूँ। और 10%, ये देखिए 5150 रुपये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पे नरेशंस टाइप कर दीजिए। ये पूरी डिटेल होती है, एडिशनल डिटेल होती है कि उसका डिटेल दूसरा क्या है, एड्रेस क्या है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्पैच फ्रॉम, कहाँ से सामान निकल करके कहाँ तक जाने वाला है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप इसको सेव कर दीजिए, नरेशंस टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने टाइप कर दिया सेल्स टू सुमन सिंह ऑन अमाउंट 53,845।
उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ पे ये एंट्री सेव हो जाएगी और इसको देखने के लिए आपको डिस्प्ले में जाना पड़ेगा। ये डिस्प्ले में आपको डे बुक मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट डबल डी लोग बोलते हैं और ऐसा है भी। यहाँ पे आप देखिए सेल्स इनवाइस देखने के लिए आप अल्ट और पी का प्रयोग कीजिए। टैली में प्रिंट करने के लिए आपको पता है अल्ट पी का और भी होना चाहिए। और जूम करते हैं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बायर्स यहाँ पे सो रहा है क्योंकि मैंने सुमन सिंह को बेचा है। जी हाँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आइए और ये देखिए टैक्स एनालिसिस, साथ में HSN कोड और सेक भी कोड होता है, आपको पता है। यहाँ पे डिक्लेरेशन भी आ रहा है और ये देखिए यहाँ पे दिस इज कंप्यूटर जनरेटेड इनवाइस, साथ में ये टैक्स एनालिसिस है जो आपको राइट साइड में यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। ये टैक्स एनालिसिस है और ये कब आता है ये भी हम आपको बताते हैं। जब आप अल्ट और पी का प्रयोग करते हैं प्रिंट निकालने के लिए तो यहाँ पे आपको राइट साइड में ये कॉन्फ़िगर मिलेगा, जिसकी शॉर्टकट F12 है कीबोर्ड से। यहाँ पे प्रेस कीजिए और GST वाले कॉलम में आइए। ये यहाँ पे एक तरीके का स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें आप टाइप कर सकते हैं कुछ भी। जैसे मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया GST इनवाइस, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सब टाइटल आप कोई भी दे दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया कि यहाँ पे ओरिजिनल, मैं टाइप कर देता हूँ ओरिजिनल इनवाइस, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ओरिजिनल इनवाइस। उसके बाद यहाँ पे आइए GST वाले कॉलम में, यहाँ पे मुझे GST, ये देखिए क्या है यहाँ पे प्रिंट एनालिसिस टाइप आइटम, ये जो नीचे आपके शो हो रहे थे आपके इनवाइस में, ये यहाँ से शो हो रहे थे प्रिंट GST एनालिसिस ऑफ आइटम। अगर ये टिक यहाँ पे यस नहीं रहेगा तो यहाँ पे एनालिसिस नहीं शो होने वाला है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैंने नो किया, ये आप नोट कर लेंगे कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती है। कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं और इंटर का प्रयोग करते हैं। देखिए अब आपके वाउचर्स में यहाँ पे इनवाइस में आपका जो है टैक्स एनालिसिस नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एस्केप बटन प्रेस करता हूँ। नाउ यू कैन प्रेस अल्ट फॉर प्रिंट वाउचर एंड देन हैव टू पुल डाउन F12, है ना। यहाँ पे आपको जो है GST वाले कॉलम में आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रिंट एनालिसिस ऑफ आइटम, इसको यस कर दीजिए तभी आइटम है। अच्छा ये ऊपर क्या है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि सपोज दैट कि हम आइटम वाइज GST डिटेल देना कि किसी आइटम पे कितने % जो है GST लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको यस कर दीजिए। तो यस करने पे आप कंट्रोल ए का प्रयोग करके मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जल्दी कि क्या है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर पे जितने % रेट लगे होंगे आपको यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो भी आपने लगा होगा आपके शो होंगे। तो यहाँ पे एनालिसिस दीजिए और यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आप आइटम वाइज मत दीजिए कि कितने % किस पे लगा हुआ है, ये आप दे भी सकते हैं। मैं इसके बटन प्रेस करता हूँ यहाँ पे। उसके बाद अल्ट पी का प्रयोग करते हुए कॉन्फ़िगर का, आपको पता है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे प्रिंट आइटम वाइज GST को आपको यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल ए का प्रयोग कर देना है। यहाँ पे कंट्रोल ए और इंटर प्रेस कर देना, ये आपकी जो है यहाँ पे जो है आने वाली है। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम कोई GST देखते हैं, इनवाइस देखते हैं, तो उसमें यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है मोरल कंपनी और इसके ऊपर कुछ बैंक खाते होते हैं। वास्तव में वो खाता बैंक का होता है और वही आपके बिल पे यहाँ पे शो होता है कि जब कोई पार्टी आपसे सामान ले जाएगी तो आपको पेमेंट किस मोड में करेगी। यहाँ पे तो फ़ोन पे चलने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ अकाउंटिंग इन्फो में और एक खाता बनाएंगे। अकाउंटिंग इन्फो में जा करके यहाँ पे लेजर्स पे क्लिक करेंगे और मैं टाइप कर देता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट के अंतर्गत सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट कंपनी होल्डर नेम ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ बदलना, जैसे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया कुमार मोहित, और उसके बाद यहाँ पे टैप करेंगे। अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना, जो भी अकाउंट नंबर आपको मिला है यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए और अकाउंट नंबर में हम यहाँ पे प्राइवेसी थोड़ा सा लगा रहे हैं और इसको यहाँ से इंटर प्रेस कर दीजिए। IFSC कोड जो भी है, जैसे मैं टाइप कर देता हूँ BARB0 और आरिमा। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच जहाँ की है वो आप टाइप कर देंगे। मैंने टाइप कर दिया जामू, इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे पूरा डिटेल आपको टाइप कर देना है बैंक का कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। बैंक ये मेलिंग डिटेल होता है और लगभग पहले के हर एक लेजर्स में ये मेलिंग डिटेल्स आपकी शो होती है। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओपनिंग बैलेंस डाल देता हूँ। जब मैं कोई भी चीज़ें पेमेंट वगैरह करूँगा तो मेरे अकाउंट्स में कुछ अमाउंट होना चाहिए, तो मैंने डाल दिया 20,000 रुपीज़ और ये डेबिट हो चुका है। यहाँ से मैंने सेव कर दिया और मैं बैक जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में जाने के बाद आपको डेबिट में जाना है और सेल्स इनवाइस पे ही आपका बैंक जो है अकाउंट्स होगा, क्योंकि
पार्टी को आप देंगे बिल और वो पार्टी आपको पेमेंट करेगी। तो अल्ट पी के साथ में आपको F12 प्रेस कर देना है। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अल्ट पी के साथ में यहाँ पे जब आप इनवॉइस पे जाएँ, इंटर प्रेस करें, अल्ट पी के साथ में F12 कॉन्फ़िगर का प्रयोग कीजिए और यहाँ पे आइए। यहाँ पे थोड़ा सा आने के बाद आपको यहाँ पे प्रिंट बैंक डिटेल को आपको यहाँ पे यस करना है और राइट साइड से आपको अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंट्रोल ए का प्रयोग कीजिए और इसको इंटर प्रेस करिए। देखिए, तो जब हम अपने इनवॉइस को जूम करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास बैंक का डिटेल आ चुका है और ये डिक्लेरेशन होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे डिक्लेरेशन भी हम चेंज करते हैं अपने टैली में। अब देखिए यहाँ पे जो है आपका पूरा इनवॉइस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है जीएसटी, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से जो है क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। टैक्स एनालिसिस क्या होता है, जब आपसे पूछा जाएगा कि किस पे कितने प्रतिशत जो है टैक्स लगा हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स एनालिसिस की शॉर्टकट लगी हुई है जो कि है अल्ट ए। आपको पता ना कि अगर किसी भी शॉर्टकट के नीचे एक एरो आती है तो वहाँ पे वो अल्ट के साथ प्रेस किया जाएगा, और डबल आती है तो वो कंट्रोल के साथ में। तो टैक्स एनालिसिस के लिए आपको अल्ट ए का प्रयोग करना है। और डिटेल चेक करने के लिए किसी भी आइटम का, आपको मैंने पहले भी कीबोर्ड शॉर्टकट में बताया था कि डिटेल कैसे चेक करते हैं, तो अल्ट F1 प्रेस कर देना कीबोर्ड से। अल्ट F1 यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे टैक्सेबिलिटी जो भी अमाउंट रहेगी, जैसे कीबोर्ड पे कितने प्रतिशत लगा है आप देख सकते हैं, 87 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इतना रेट लगा हुआ है। ये मुझे पड़ा था तो 25 रुपये का, 25,000 का यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें। उसके बाद बैक जाना है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे जो है जीएसटी के जो इनवॉइस होती है, जीएसटी इनवॉइस होती है, उसमें कैसे जो है हम अपने लोगों को लगाते हैं, कंपनी लोगों को लगाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जीएसटी लोगो पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे कंपनी का लोगो पड़ा हुआ है, मैं उसको ले लेता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक। लेने के बाद इसको मैं पेंट में ओपन करूँगा। आप इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ओपन विथ, ये ओपन विथ होता है। सपोज दैट आप इसको चाहते हैं विंडो में ओपन करना, पेंट में ओपन करना, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा एडिटिंग करनी होती है। जब आप टैली में लोगो लगाने जाएंगे तो वहाँ पे आपसे बोला जाएगा 96x80 पिक्सल का लोगो। तो मैं पेंट में जाता हूँ, इसको ओपन करके यहाँ पे मैं पेंट पे क्लिक करूँगा। पेंट में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे रिसाइज पे जाना है। देखिए रिसाइज होता है, और पिक्सल्स पे जाना है। यहाँ पे पिक्सल्स, क्योंकि पिक्सल्स ये उसमें सपोर्ट करेगा, परसेंटेज नहीं लेता है। और देखिए यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ 96 आई पुल डाउन 96, और ये देखिए 91 ऑटोमेटिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है मेंटेन एक्सपेक्ट रेशियो, ये किसी ने टिक सॉरी किसी ने नहीं, आपने ही किया है, तो इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पे ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। और आप जो भी डालना चाहें, जैसे मान लीजिए कि जो उसमें पड़ता है वो 96x80 पिक्सल का ही पड़ता है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों। इसको ओके कीजिए और इसको कंट्रोल एस करते हैं। यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ, वरना आप इसको यहाँ से सेव एज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसको किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी लोकेशन में सेव करना, तो मैंने सेव एज कर दिया और इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप फोल्डर पे। और टाइप कर देते हैं, मैंने टाइप किया टैली लोगो, आई पुल डाउन टैली लोगो, और यहाँ पे जेपीजी लीजिएगा, जेपीजी। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव कर देना है। इस विंडो को मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी, ये मेरा टैली लोगो आ चुका है। अब इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखिए, टैली लोगो लगाने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। टैली में यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ टैली लोगो पे, और सिक्योरिटी टैब में जाना है। इस पूरे लोकेशन को आपको कॉपी कर लेना है, ये जो इसका है पाथ लोकेशन, जैसे आप HTML पढ़ते हैं बैकग्राउंड लगाने के लिए, तो कंट्रोल C का प्रयोग कर दीजिए कॉपी करने के लिए। और आ जाइए अपने टैली पे, यहाँ पे मैं इस पर आ जाता हूँ। देन आपको F11 प्रेस करना है। देखिए F11 जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा इनेबल कंपनी लोगो। आपको यहाँ पे आना होगा। देखिए मैं इंटर प्रेस करके यहाँ पे आ रहा हूँ और प्रिंट कंपनी लोगो को मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। देन लोकेशंस आप लोगों जो भी है, मान लीजिए कि मेरी लोकेशंस सपोज दैट डेस्कटॉप की है, और मैं उसको टाइप भी कर सकता हूँ अगर आपको पता है कि C स्लेस लगा करके, C सेमीकोलन स्लेस और डेस्कटॉप जहाँ भी है लोगो। वरना आप कॉपी पेस्ट करने के लिए टैली में अल्ट कंट्रोल और V का प्रयोग कीजिए, इसको इंटर प्रेस कीजिए और सेव कर दीजिए। जब आप इस